नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं। यह हमारा जीए का 8वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय को। यह जो टॉपिक आपका है आपके पीईटी 2022 के सिलेबस में दिया गया है। तो जो भी इम्पोर्टेंट संगठन बन सकते हैं उनके हेडक्वार्टर को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। साथ ही में उनके स्थापना के वर्ष को भी देखेंगे और जहाँ भी इम्पोर्टेंट लगेगा उनके हम अध्यक्ष को या महानिदेशक को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा 8वां वीडियो है और जीए का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेफ से। यूनिसेफ काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी और न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। सबसे पहली चीज़ तो इसके बारे में आपको याद रखनी है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो न्यूयॉर्क में मिलेगा और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। तो ये तीन चीज़ें आपको संगठनों के बारे में पता होनी चाहिए: स्थापना, मुख्यालय और वर्तमान में उनके प्रमुख कौन हैं। तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आगे भी पूछी जाती रहेंगी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। कैथरीन रसेल जो है वर्तमान में यूनिसेफ की प्रमुख हैं। अगला इंपॉर्टेंट संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो WHO के वर्तमान में प्रमुख आपको मिलेंगे कौन? तो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयस, ये जो है वर्तमान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला है आपका यूनेस्को। यूनेस्को भी काफ़ी इम्पोर्टेंट संगठन है। तो इसका मुख्यालय यूनेस्को का कहाँ पर है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है आपको मिलेगा कहाँ पर? तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले जो हैं वर्तमान में इसके प्रमुख हैं यूनेस्को के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संगठन है, बहुत बार इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला संगठन आपके सामने है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। काफ़ी महत्वपूर्ण है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। WMO जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम UNHCR के नाम से जानते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय यहाँ पे कहाँ पर आपको मिलेगा? तो UNHCR इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आप याद रखिएगा। और इसका भी मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में ही मिलेगा और इसकी भी स्थापना 1950 में की गई थी और इसके प्रमुख वर्तमान में है फिलिपो ग्रांडी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नाटो काफ़ी ज़्यादा इस समय न्यूज में था। नाटो जब रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा था तो उस समय नाटो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो नाटो का मुख्यालय आपको मिलेगा बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में। आप याद रखिएगा, बेल्जियम का जो ब्रुसेल्स शहर है यहीं पे आपको मिलेगा नाटो का मुख्यालय। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन है, काफ़ी न्यूज़ में भी था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी नाटो की। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस सोसाइटी। काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय मिलेगा। स्थापना 1860 में की गई थी रेड क्रॉस की और इसके बाद इसके फाउंडर मेंबर थे हेनरी डुनेंट। इनके बारे में आप याद रखिएगा। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की यहाँ पे बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और 1894 में इस समिति की स्थापना की गई थी।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे क्रिकेट की सबसे जो उच्च गवर्निंग संस्था है इसका नाम है आईसीसी। तो आईसीसी का मुख्यालय आपको मिलेगा दुबई में। तो आप याद रखिएगा दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1909 में आईसीसी की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष वर्तमान में हैं ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो हैं वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में एशिया कप भी खेला जा रहा है तो आपको पता होगा। इसके बाद आईएलओ काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका मुख्यालय भी आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। आईएलओ का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में ही है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसके बाद इसके महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो। ये टोगो देश के, ये अफ्रीकी देश टोगो है, इसी के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं गिलबर्ट होंगबो। और ये जो है महानिदेशक बने हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये अफ्रीकी देश के रहने वाले पहले व्यक्ति बने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बने हैं महानिदेशक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस की यहाँ पे बात हो रही है। तो फ्रांस के लियोन शहर में इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। कहाँ पर? तो फ्रांस के लियोन शहर में आपको मिलेगा इंटरपोल का हेडक्वार्टर। 1923 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, इंटरपोल की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहीं पे आपको मिलेगा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड बैंक की। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास तथा इसके वर्तमान में एकदम नए, एकदम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए हैं इंदरमित गिल। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, वर्तमान में एकदम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है। इंदरमित गिल को जो है मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, जो भी क्लास मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पीईटी 2022 के लिए, अगर इन सभी क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए होगी डेली बेसिस पर, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा 6386 27 14 08। कुछ पेड या पीडीएफ आपकी सभी हैं, सभी पीडीएफ जो है आपकी पेड हैं। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं पीडीएफ के बारे में। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला संगठन आपके सामने है अरब लीग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अरब लीग का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मिस्र के काहिरा शहर में। मिस्र का जो काहिरा शहर है, यहीं पर आपको मिलेगा अरब लीग का हेडक्वार्टर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 1945 में जो है अरब लीग की स्थापना की गई थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? तो वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहीं पे आपको मिलेगा आईएमएफ का हेडक्वार्टर। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो पैसों से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट संगठन है पूरे विश्व के, एक तो आपका आईएमएफ हो गया और एक आपका हो गया वर्ल्ड बैंक। तो इन दोनों के जो मुख्यालय हैं आपको मिलेंगे वाशिंगटन डीसी में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर? तो वाशिंगटन डीसी में। तथा आईएमएफ की जो स्थापना है 1944 में की गई थी। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है 1944 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं पुर्तगाल के व्यक्ति एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना है कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना। FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी खाद्य एवं कृषि संगठन की। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद तो यहाँ पे FAO के बारे में हमने बात कर ली है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट संगठन है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नीदरलैंड के द हेग शहर में। इसके बारे में आप यहाँ देखिएगा, नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है। 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी, तो इसके बारे में आप यहाँ देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है 1945 में की गई थी। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 15 सदस्यीय निकाय आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिनके मेंबर्स की जो नियुक्ति है 9 वर्षों के लिए की जाती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है इसका मुख्यालय तो मैंने आपको बता दिया है, नीदरलैंड के द हेग शहर में है। बस जो आपके सिलेबस में दिया गया है बस उतना ही चीज़ें जानिए, आप ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो आपका सिलेबस दिया गया है सिर्फ उतना ही आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सिर्फ आप सिलेबस पर ही फोकस करिए, हम भी सिलेबस पर ही फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं। तो जो आपका सिलेबस में दिया गया है सिर्फ उसी को हम कवर करते हुए चलेंगे। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, बहुत समय नुकसान होगा, तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस में दिया गया है सिर्फ उसी को हम पढ़ते हुए चलते हैं। तो इसके बाद अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऑस्ट्रिया के वियना शहर में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अफ्रीकी एकता संघ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अफ्रीकी एकता संघ, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा इथियोपिया के आदिस अबाबा में। इसके बारे में आप याद देखिएगा, इथियोपिया के आदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है और 1963 में जो है अफ्रीकी एकता संघ की स्थापना की गई थी। और विश्व वन्य जीव संगठन, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। आप याद देखिएगा, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका मुख्यालय है और 1961 में विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष की जो है, यहाँ पे WWF का मतलब होता है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वन्य जीव संरक्षण कोष होगा, यहाँ पे विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष इसको हम बोलते हैं। तो इसका जो मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में और इसकी जो स्थापना है की गई थी 1961 में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, थोड़ा सा नाम मिसप्रिंट यहाँ पे हो गया था तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष इसको हम कहते हैं, वर्ल्ड लाइफ। तो यहाँ पे आप याद देखिएगा, तो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको हम विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको हम OECD के नाम से जानते हैं। तो OECD का मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस के पेरिस शहर में और इसकी स्थापना भी 1961 में ही की गई थी, OECD की भी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट संगठन आपके सामने है ओपेक है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का जो संगठन है उसको हम ओपेक के नाम से जानते हैं। तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। ओपेक का जो मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के वियना शहर में ही है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी ओपेक की। काफ़ी महत्वपूर्ण ये संगठन है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो हेडक्वार्टर जिनेवा में है स्विट्जरलैंड के। 1995 में WTO की स्थापना की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है WTO। तो इसकी जो स्थापना है 1995 में की गई थी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद महानिदेशिका वर्तमान में इसकी हैं नगोंजी ओकोंजो इवेला, ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं और ये जो है वर्तमान में महानिदेशक हैं WTO की। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण यह संगठन है। इनसे जो प्रश्न है, जो नगोंजी ओकोंजो इवेला हैं, इनसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, ये पहली महिला महानिदेशिका बनी थी। तो इनके बारे में आपको याद रखने का, देश कई बार एग्जाम पूछा गया तो देश इनका है नाइजीरिया। नगोंजी ओकोंजो इवेला का देश है नाइजीरिया, जो कि महानिदेशिका हैं WTO की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की अगर हम बात करें, अंकटाड जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो अंकटाड का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। स्थापना 1964 में की गई थी अंकटाड की। ADB की अगर हम बात करें तो एशियाई विकास बैंक और मुख्यालय फिलीपींस के मनीला शहर में है
1966 में एडीबी की स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा, जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यूनिडो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की यहाँ पे बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा, यूनिडो का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। ऑस्ट्रिया के वियना में, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो ऑस्ट्रिया के वियना में जो है यूनिडो का मुख्यालय है। और इसकी जो स्थापना थी 1966 में की गई थी यूनिडो की। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, वियना में, यानी कि ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है, यहीं पे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय है और इसकी जो स्थापना है 1966 में की गई थी। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यूनिडो मुख्यालय आपका ऑस्ट्रिया वियना हो जाएगा, स्थापना 1966 हो जाएगी यूनिडो की। इसके बाद अगला संगठन आपके सामने है, यहाँ पे आसियान देशों की हम बात कर रहे हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसको हम बोलते हैं आसियान के नाम से। तो आसियान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इंडोनेशिया के जकार्ता में। आप याद देखिएगा, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का मुख्यालय आपको मिलेगा और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। आप याद देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। आप याद देखिएगा। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, विश्व आर्थिक मंच की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में विश्व आर्थिक मंच का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। आप याद देखिएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और इसके संस्थापक थे क्लॉस एम स्वाब। क्लॉस एम स्वाब जो हैं विश्व आर्थिक मंच के क्या थे? तो संस्थापक थे। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, 1971 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसके बाद सार्क की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नेपाल के काठमांडू शहर में। सार्क का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी सार्क की। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है सार्क। तो सार्क की जो स्थापना है 1985 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा कहाँ पर? तो सार्क का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नेपाल के काठमांडू शहर में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात हो रही। तो केन्या के नैरोबी शहर में इसका हेडक्वार्टर है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और इंगर एंडरसन जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एपेक संगठन की बात कर रहे हैं। तो एपेक का मुख्यालय आपको मिलेगा सिंगापुर में। कहाँ पर? तो एपेक जो है संगठन, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा सिंगापुर में। एपेक को हम बोलते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी एपेक की। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो ये जो आपके बंगाल की खाड़ी वाले जो देश होते हैं उन्हीं का समूह होता है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय आपको मिलेगा ढाका में। बांग्लादेश का जो शहर ढाका है, यहीं पे बिम्स्टेक का मुख्यालय आपको मिलेगा। इसके बाद 6 जून 1997 को जो है बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी और इसके सदस्य देश कौन कौन से यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी, यहाँ पे ब्रुसेल्स में इसका स्थापना की गई थी 1993 में और ब्रुसेल्स में जो है इसका हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। तो ऊपर नीचे हो गया है तो इसको आप देख लीजिएगा। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय आपको मिलेगा बेल्जियम के ब्रुसेल्स में और यहाँ पे इसका जो स्थापना है की गई थी 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन की। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इंडिया में। तो गुरुग्राम में ISA का हेडक्वार्टर है। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद लास्ट के 3 संगठन आपके सामने हैं। नाम, यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर बस आप याद देखिएगा, इंडोनेशिया के जकार्ता में आपको मिलेगा नाम का हेडक्वार्टर। संघाई सहयोग संगठन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो चीन के बीजिंग शहर में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके बाद IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की यहाँ पे बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है जिसको हम IMO के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन में। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट आपके विश्व के संगठन बन सकते थे, उनका हेडक्वार्टर बन सकते थे, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, PET की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी उम्मीद के साथ इस क्लास को यहीं पे हम रोकते हैं। अगला टॉपिक हम जल्दी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।